वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 का साइंस का PT1 का ये क्वेश्चन पेपर है। आइए देखते हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाकर के चेक कर लीजिएगा और आप वहाँ पर जाकर के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर्स, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ज़रूर चेक करिएगा। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस ओनली हर्बीवोरस एनिमल। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे कि घास या फिर लीव्स, है ना, पत्तियां वगैरह जो होती हैं। ऐसे प्लांट्स जो सिर्फ मीट नहीं खाते हैं, सिर्फ प्लांट खाते हैं बेसिकली। तो काउ, गोट, रैबिट, डियर ये मीट नहीं खाते, सिर्फ घास या फिर प्लांट वाली चीज़ें खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी गिविंग कॉम्पोनेंट। एनर्जी गिविंग कॉम्पोनेंट कौन से होते हैं हमारे फूड में? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अब इसके एग्जाम्पल आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट है, विच इज़ अ सेट ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल। इनमें से ट्रांसपेरेंट मटीरियल क्या है? तो देखो, जो ट्रांसपेरेंट मटीरियल होता है, आप जिसके आर पार देख सकते हो, वो ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि एयर, ग्लास, वाटर, ये सारे के सारे ट्रांसपेरेंट मटीरियल है। तो ऑल ऑफ दी अबव या फिर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 4 है, विच ऑब्जेक्ट शाइन्स। कौन सा ऑब्जेक्ट चमकता है? तो स्टील की स्पून इनमें से चमकती है। प्लास्टिक टॉय नहीं चमकता, कॉटन की शर्ट नहीं चमकती है, और पत्थर का टुकड़ा भी नहीं चमकता। तो कौन सा ऑब्जेक्ट इनमें से चमकता है? स्टील की स्पून चमकती है। नेक्स्ट है, अ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। डिजॉल्व इन वाटर का मतलब होता है पानी में घुल जाना। तो क्या मिट्टी पानी में घुलती है? नहीं घुलती। चौक भी नहीं घुलती है, वैक्स भी नहीं घुलती है, चीनी पानी में घुल जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर। देखिए, एक तो होते हैं नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो कि हमें नेचर में मिलते हैं, जिनकी खेती होती है ना। और एक होते हैं सिंथेटिक, जो फैक्ट्रीज वगैरह में बनते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है सेक्शन बी में, नेम द फॉलोइंग अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। तो अच्छी आईसाइट को मेंटेन करने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए होता है? विटामिन ए की ज़रूरत होती है अच्छी आईसाइट को मेंटेन करने के लिए। तो आप लोगों को ना पूरा वो जो टेबल है ना आपकी NCERT में गिवन है, विटामिन ए से क्या होता है, बी से क्या होता है, सी से क्या होता है, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। हमारी बोन्स को एकदम हेल्दी, अच्छा रखने के लिए कौन से मिनरल की ज़रूरत होती है? तो कैल्शियम। दूध में काफ़ी सारा कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए दूध पीना चाहिए, क्योंकि दूध में प्रोटीन और कैल्शियम दोनों बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो इसका आंसर है कैल्शियम। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वही वाली जो आपको टेबल मैंने बताई है ना, उसी से ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो लिए गए हैं। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। तो विटामिन डी की कमी की वजह से बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। अगर विटामिन डी की कमी होती है बॉडी में तो हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और रिकेट्स की बीमारी हो सकती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेज बेरी। तो बेरी जो डिसीज़ होती है, अगर बॉडी में विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से होती है। और वीक मसल्स, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, अगर ये बीमारी हो जाती है तो। नेक्स्ट बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो बैलेंस्ड डाइट फॉर बॉडी शुड कंटेन वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे हमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन सबकी ज़रूरत होती है, तो वो हमें पूरा का पूरा बैलेंस डाइट से मिल जाता है। नेक्स्ट है, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। तो ये बात सही नहीं है। मीट के अलावा भी हम लोगों को डाइटरी फाइबर्स, रफेज चाहिए होता है, प्रोटीन्स है ना, मिनरल्स चाहिए होते हैं। तो सिर्फ मीट से नहीं होता है, हमें बैलेंस डाइट लेनी पड़ती है। सेक्शन सी है, डू यू फाइंड दैट
ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। 3 टाइप के लिविंग बींग्स होते हैं ना, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। तो हर्बीवोर कौन होते हैं, आप इस तरीके से यहाँ पर मेंशन करेंगे कि एक तो होते हैं हर्बीवोर्स, है ना, हर्बीवोर्स होते हैं, एक ओमनीवोर होते हैं, ओमनीवोर, और एक होते हैं कार्निवोर। तो हर्बीवोर क्या होते हैं, सिर्फ प्लांट वाला मटेरियल खाते हैं, प्लांट या फिर ग्रास। जो कार्निवोर होते हैं वो सिर्फ मीट खाते हैं, और ओमनीवोर जो होते हैं वो प्लांट वाला भी खाते हैं मटेरियल और मीट भी खाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन बीइंग एक ओमनीवोर है। तो इसीलिए हम जितने भी लिविंग बींग्स हैं ना, सबको सेम टाइप का फूड नहीं चाहिए होता है। जो काऊ होती है उसको घास खानी होती है, और जो शेर होता है उसको कई बार काऊ खानी होती है या फिर डियर खाना होता है, राइट। तो इसीलिए सारे के सारे लिविंग बींग्स की जो डाइटरी नीड्स हैं, फूड वाली नीड है, वो अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट है, देखो ये मैं आपका रब कर देती हूँ यहाँ से। हमसे पूछा गया है नेम 1 फूड ईच रिच इन। तो खाना बताना है जो फैट में रिच हो, स्टार्च में रिच हो, डाइटरी फाइबर में रिच हो और प्रोटीन में रिच हो। तो ये सारे के सारे हमने यहाँ पर साइड में लिख दिए हैं। फैट्स आपको पराठे में घी, है ना, यहाँ पे आप लोग जो घी होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल होता है, इन सब में आप लोगों को फैट मिल जाएगा। स्टार्च आप लोगों को कहाँ कहाँ मिल जाता है, चावल में काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होता है, पटेटो आलू में भी काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होता है। डाइटरी फाइबर्स आप लोगों को कैरेट में मिल जाते हैं, पीज में मिल जाते हैं। प्रोटीन आप लोगों को मिल्क में, एग में, फिश में मिल जाता है। नेक्स्ट है नेम 4 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। तो एयर नहीं, वुड से आप क्या क्या बना सकते हैं, आप टेबल बना सकते हैं, डोर बना सकते हैं, डेस्क बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं, पेंसिल बना सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग लकड़ी से बना सकते हैं। अब व्हाट आर द वेज वी कैन थिंक ऑफ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। खाना वेस्ट ना हो, हम क्या क्या कर सकते हैं, बाइंग फूड आइटम्स इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ ओनली, मतलब जितनी ज़रूरत हो बाज़ार से उतना ही हम लोग सामान खरीद करके लाएं। अवॉइड अननेसेसरी कुकिंग, जितना ज़रूरत हो उतना ही खाना पकाएं। कीपिंग लेफ्ट ओवर फूड इन रेफ्रिजरेटर, जो खाना बच गया है फ्रिज में रख दें। ट्राइंग टू रीयूज़ लेफ्ट ओवर बाय मेकिंग न्यू रेसिपी, है ना, जो खाना बच गया है उसको ट्राई करें कि दोबारा से खा लें कुछ और रेसिपी बना करके। कीपिंग अ चेक ऑफ एपेटाइट बिफोर सर्विंग फूड, भाई उतना ही सर्व किया जाए जितना खाने की आपको रिक्वायरमेंट है या फिर जितनी भूख है, सिर्फ उतना ही खाना सर्व किया जाए। नेक्स्ट है नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। तो आप मैट बना सकते हैं, रोप बना सकते हैं कोकोनट फाइबर से। अब देखो नेक्स्ट आता है जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम। तो प्लांट्स ऑफ कोर्स, है ना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड वीट, वीट और राइस कहाँ से आते हैं। यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स। तो राइस और वीट कहाँ से आते हैं, पेड़ों से आते हैं। हम लोगों ने खेत देखे हैं कि बहुत सारे खेत होते हैं जिसमें खूब सारे पौधे लगे होते हैं। विच गिव अस ग्रेन्स, तो ग्रेन्स क्या होते हैं, जो वीट राइस ये ग्रेन्स कहलाते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल, है ना। तो मीट, एग, मिल्क ये एनिमल से आता है। प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, प्लांट किस किस के सोर्स हैं, लाइक ग्रेन, सीरियल, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के। एनिमल्स हम लोगों को मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं, एग प्रोवाइड करते हैं। Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk, है ना। तो काउ, गोट, बफेलो हमें मिल्क देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बटर, क्रीम वगैरह पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। अब इसकी मदद से हमें फिल करना है। टाइगर क्या है, टाइगर कार्निवोर है क्योंकि वो सिर्फ मीट खाता है, हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। डियर ओनली प्लांट्स खाते हैं, है ना, तो इसलिए वो हर्बीवोर होते हैं। पैरट्स सिर्फ प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं। पैरट्स ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। द मिल्क दैट वी ड्रिंक comes from cows, buffaloes, goats is an
एनिमल प्रोडक्ट, तो मिल्क जो है वो एक एनिमल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट जो है हमारा बोला गया है कि हमें प्लांट का डायग्राम बनाना है। 5 ऑब्जेक्ट जो कि हम वुड से बना सकते हैं वो यहाँ पर देखिए 2 बार ना ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा। प्लांट का आप लोगों को फ्लावर होता है ना, प्लांट में फ्रूट होता है, प्लांट में स्टेम होती है, प्लांट में लीफ होती है, रूट्स होती है ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को प्लांट में देखने के लिए मिलती हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर प्लांट का डायग्राम देखने को मिल गया। तो ये कंप्लीट पेपर है। ये क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आपके एग्जाम में भी रिपीट होने के इनके पूरे चांसेस हैं। और आप लोगों को इन सबके सोर्सेज भी पता होने चाहिए। हर्बीवोर क्या होता है, ओमनीवोर क्या होता है, कार्निवोर क्या होता है, प्रोटीन के सोर्स, विटामिन एंड मिनरल के सोर्स, रफेज, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट शाइन करता है, कौन सा ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होता है ना, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। और ये वाला जो आपका टेबल है बुक में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, है ना। तो ये पूरा हम लोगों ने पेपर देखा और ये 3 जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं उससे ये पेपर बना हुआ है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।